आकाशे तार्किलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। मैं हूं महाकाल की नगरी उज्जैन के गहरे रहस्यों को समेटे वह पवित्र मंदिर जहां देवों के देव महादेव की जागृत स्वयंभू प्रतिमा विराजमान है। मैं वह मंदिर हूं जहां काल भी महाकाल के श्री चरणों में ठहर जाता है। मेरी धरती पर मां गंगा की धारा महादेव की जटाओं से बहती है। मेरे भगवान महाकाल सबसे सरल देवता हैं, लेकिन उनमें जो विशालता है उसे जिसने महसूस कर लिया वो जीवन को अच्छी तरह से समझ लेता है। मेरे परिसर में भगवान शिव के औघड़ स्वरूप की उपासना होती है, जो कि अपने आप में अनोखा है। भूत पिशाच को नचाने वाले, शरीर पर भस्म का लेप लगाने वाले औघड़ शिव भक्तों के लिए बेहद प्रिय हैं। यह पूरी सृष्टि भगवान शिव से उत्पन्न होकर भगवान शिव में ही विलीन हो जाती है। इस भस्म को सृष्टि का सार बताया गया है, जिसे महाकाल के शरीर पर लगाकर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। महाकाल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। आज मैं आपको अपने आदिकाल से लेकर अब तक के अनकहे इतिहास की दहलीज पर लेकर चलूंगा। उन घटनाओं को उजागर करूंगा जिन्हें सदियों तक छुपा कर रखा गया। मैं बताऊंगा कैसे मेरे स्वयंभू शिवलिंग को क्रूर हमलों के बीच भी भक्तों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर बचाया। कौन थे वे मूर्ति पूजकों के विरोधी जिन्होंने कई पाखंड रचे और क्या हुआ उनके साथ। लेकिन यह सब बस शुरुआत है। मैं आपको वो राज भी बताऊंगा जो मेरे गर्भ में सदियों से छिपे हैं। क्यों आज तक कोई भी राजा या मंत्री मेरे गर्भगृह में रात बिताने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो भी यहां रात रुका उसका अंत कैसा भयानक हुआ, और वह कौन सी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो यह संकेत देती हैं कि कलयुग का अंत निकट है। इस यात्रा में आप मेरे प्रांगण का ऐसा दृश्य देखेंगे जो आपको घर बैठे मेरी पवित्र भूमि की सैर कराएगा। आप महाकाल के दरबार में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी दिव्य शक्ति और अदृश्य ऊर्जा का अनुभव आपको विचलित कर सकता है। मेरे भक्तों की भक्ति और उनके जयकारे की गूंज आपको एक अनोखी अनुभूति देगी। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि सभी एक बार जय महाकाल लिखकर वीडियो की शुरुआत करें। मैं निर्मल हृदय, प्राचीन काल से स्थित हिंदुओं का परम धाम, जहां स्वयं महाकाल विराजमान है। मैं वो साक्षी हूं जिसने महाकाल को अपने परिसर में अनादिकाल से प्रतिष्ठित देखा है। महाभारत और कालिदास जैसे महाकाव्यों में मेरा मनोहर वर्णन मिलता है। यहां भगवान शिव अपने भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि अवंतिका के महान राजा विक्रमादित्य को महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उन्होंने 132 वर्षों तक इस पवित्र भूमि पर शासन किया। मेरा इतिहास बेहद प्राचीन है, जिसकी सही जानकारी आज तक कोई नहीं जुटा पाया, परंतु मैं सदियों से आस्था और शक्ति का केंद्र बना हुआ हूं। मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में भी सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखने वालों ने महाकाल की रक्षा के लिए कई प्रयास किए। मंदिर को बार बार तोड़ा गया, मूर्तियां खंडित की गईं, लेकिन सनातन धर्म को कोई मिटा न सका। यह धर्म आज भी अपनी सुगंध से पूरे विश्व को महकाता है। अब मैं उस काले अध्याय की ओर आपको ले चलता हूं जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। यह 1235 ईस्वी की बात है, जब दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की जिहादी नजर मुझ पर पड़ी। उसने महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया और गर्भगृह में स्थित स्वयंभू शिवलिंग को 500 वर्षों तक पास के एक कुएं में छिपा कर रखा गया, ताकि आक्रमणकारी उसे खंडित न कर सकें। इस दौरान महाकाल को कुएं के भीतर रहना पड़ा। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब बैठा, उसने मंदिर के अवशेषों का उपयोग कर एक मस्जिद बनवाई। मेरा अस्तित्व सदियों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। मेरे अंगों को आक्रांताओं द्वारा बार बार नोचा गया, परंतु 22 नवंबर 1728 को मराठा योद्धा राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को हराया और उस मस्जिद को गिराकर मेरा पुनः निर्माण किया।
राणोजी ने बाबा महाकाल के ज्योतिर्लिंग को कुएं से बाहर निकालकर पुनः प्रतिष्ठित किया और सिंहस्थ मेले की परंपरा को भी पुनः आरंभ किया। कहा जाता है कि उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने मेरे विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की जहां वे न्याय करते थे। यह मेरे लिए स्वर्णिम समय था और मैं उनकी न्याय प्रणाली का साक्षी बना। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने मेरे शिखर को ऊंचा किया और राजस्थान के राजा जयसिंह द्वितीय ने सोने की परत से मेरे शिखर को सुसज्जित किया। उन्होंने कोटि तीर्थ का भी निर्माण करवाया। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान और मेवाड़ के राजा जगत सिंह ने भी मेरा विस्तार और जीर्णोद्धार करवाया। इन राजाओं ने मेरे मंदिर को पुनः जीवित किया और मुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मेरे परिसर में ऐसी घटनाएं घटी हैं जो रहस्य और चमत्कार से भरी हुई हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु इन घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में भी ऐसे कई प्रश्न होंगे, तो चलिए आपको आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए भगवान शिव ने तीनों लोकों में एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। यह प्रकाश का स्तंभ इतना विशाल था कि उसका कोई प्रारंभ या अंत नहीं था। भगवान विष्णु ने इसके अंत को खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा की, जबकि ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी किसी भी समारोह में नहीं की जाएगी, जबकि विष्णु जी की अनंत काल तक पूजा होगी। एक और प्राचीन कथा है जो उज्जैन नगरी से जुड़ी हुई है, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह नगरी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय थी और इसी नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ एक महान शिव भक्त ब्राह्मण वेद प्रिय अपने 4 पुत्रों के साथ रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन उसी समय रत्नमहल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उस अहंकारी राक्षस ने उज्जैन के धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करना शुरू कर दिया। उसने ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार किया और उन्हें धर्म कर्म करने से रोकने लगा। ब्राह्मणों ने भगवान शिव से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उनकी विनती सुनकर भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से दूषण का संहार कर दिया। भगवान शिव के इस अद्भुत प्रकट होने के बाद भक्तों ने उनसे वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व यहां पर स्थापित हो गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव ने ज्योति के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रत्येक स्थल पर भगवान शिव का एक अलग नाम और स्वरूप है। इनमें गुजरात का सोमनाथ, आंध्र प्रदेश का मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर, उत्तराखंड का केदारनाथ, उत्तर प्रदेश का विश्वनाथ, महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर, झारखंड का बैजनाथ, गुजरात का नागेश्वर, तमिलनाडु का रामेश्वरम और महाराष्ट्र का घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। मेरी वास्तुकला की बात करें तो मुझे किसी एक राजा या व्यक्ति ने नहीं बनवाया। मेरा निर्माण कई राजाओं के योगदान से हुआ है, इसलिए मेरी संरचना में मराठा, भूमिजा और चालुक्य शैलियों का कलात्मक मिश्रण देखने को मिलता है। मेरा पवित्र मंदिर एक झील के पास स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरे आंगन में स्थित है। मेरा यह मंदिर 5 मंजिलों में विभाजित है, जिनमें से एक मंजिल जमीन के नीचे स्थित है, जहां महाकालेश्वर की दक्षिण मुखी विशाल मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है। इस प्रकार की विशेषता केवल मेरे मंदिर में ही पाई जाती है। मेरे मध्य और ऊपरी हिस्से में
ओंकारेश्वर और नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित हैं, लेकिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह स्थान विशेष रूप से उसी दिन आम जनता के लिए खोला जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित एक विशाल कुंड, जिसे कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यहाँ की रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। यही वह कुंड है जिसमें भगवान महाकाल को 500 वर्षों तक सुरक्षित रखा गया था, जब आक्रांताओं ने उज्जैन पर हमला किया था। इस कुंड के बाहर एक भव्य बरामदा है, जहां से गर्भगृह तक पहुंचने का मार्ग है। इस मार्ग के दोनों ओर गणेश, कार्तिकेय और पार्वती के छोटे चित्रों को उकेरा गया है, जो इस जगह की दिव्यता को और बढ़ाते हैं। गर्भगृह की छत को सजाने वाली गूढ़ चांदी की कला इस तीर्थ स्थल की भव्यता को अद्वितीय बनाती है। मंदिर के उत्तरी हिस्से में एक विशेष कक्ष है, जहां भगवान श्री राम और देवी अवंतिका की प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। यह स्थान मंदिर के रहस्य और शक्ति से भरा हुआ है, जो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गहरे धार्मिक भाव में डुबा देता है। महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी आरती भस्म आरती है, जो रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले आयोजित होती है। यह आरती भगवान महाकाल को जगाने के लिए की जाती है, जिसमें पहले शमशान से लाई गई भस्म का उपयोग होता था, लेकिन अब इस भस्म को शास्त्रीय तरीकों से गाय के गोबर और पवित्र वृक्षों की लकड़ियों से तैयार किया जाता है। इस आरती का महत्व इतना गहरा है कि इसमें शामिल होना हर भक्त के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। आरती के दौरान भगवान शिव को इस भस्म से श्रृंगारित किया जाता है, जिससे पूरा माहौल रहस्यमय और दिव्य हो जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक अद्वितीय रहस्य यह भी है कि कोई भी राजा या मंत्री उज्जैन में रात नहीं बिता सकता, क्योंकि उज्जैन के एकमात्र शासक महाकाल स्वयं हैं, और अगर किसी राजा या मंत्री ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाल के उज्जैन में विराजमान होने के बाद से यहां किसी भी राजा ने रात नहीं बिताई। इसका प्रमाण कई ऐतिहासिक घटनाओं से मिलता है। उदाहरण के लिए, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने एक बार उज्जैन में रात बिताई थी और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। इसी तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में एक रात बिताने के बाद 20 दिनों के भीतर अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां किसी राजा या मंत्री ने यदि उज्जैन में रात बिताई तो उसके बाद उनकी सत्ता या जीवन में बड़ी उथल पुथल हुई। राजा विक्रमादित्य के बाद से किसी भी मानव राजा ने उज्जैन में रात नहीं बिताई, और जिन्होंने यह साहस किया वे इसके भयंकर परिणाम भुगतने से नहीं बच सके। इस मान्यता के कारण आज भी उज्जैन में रात के समय किसी राजा या नेता का ठहरना वर्जित माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में हाल में घटित घटनाओं ने न केवल यहाँ के श्रद्धालुओं बल्कि पूरे समुदाय में चिंता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। इन घटनाओं को कुछ लोग कलयुग के अंत के संकेत के रूप में देख रहे हैं और मानते हैं कि ये स्वयं महादेव की ओर से भेजे गए संकेत हो सकते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। पहली घटना जो काफी चौंकाने वाली थी वह मेरे परिसर में आग लगने की घटना थी। सावन के पवित्र महीने में जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे थे, तब अचानक आग लगने की यह घटना हुई। यह आग 2 अगस्त को नागपंचमी के समय लगी, जब मंदिर के लिए ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा था। वेल्डिंग कार्य के दौरान चिंगारी गिरने से आग लग गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने श्रद्धालुओं के मन में भय और शंका पैदा कर दी। दूसरी घटना ने भी परिसर में श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच हिंसा और संघर्ष को उजागर किया। भगवान के प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों के बीच हुए संघर्ष ने मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया। मंदिर के पास के इलाके में दुकानों पर अधिकार को लेकर यह संघर्ष बढ़ता जा रहा है और दुखद रूप से यह मंदिर परिसर को भी हिंसा के अखाड़े में बदलने लगा है। 2 साल पहले इसी परिसर के पास एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो बताता है
कि भगवान के इस पवित्र स्थान पर भी कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर की प्राचीन परंपराएं और भस्म आरती की धार्मिकता भी समय के साथ बदल गई हैं। पहले चिता की ताजा भस्म से महाकाल का अभिषेक किया जाता था, लेकिन एक असाधारण और दिल दहला देने वाली घटना ने इस प्रथा को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। वर्षों पहले जब चिता की राख की कमी हो गई तो एक पुजारी ने अपने जीवित पुत्र को बलिदान कर उसकी भस्म से महाकाल का श्रृंगार कर दिया था। इस घटना के बाद से चिता की भस्म का उपयोग बंद कर दिया गया और अब गाय के गोबर से बनी राख का उपयोग किया जाता है। भस्म आरती के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया करते थे, जिससे कि मरने के बाद महाआरती के लिए उनकी भस्म का इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर मुर्दों की भस्म की जगह पर गाय के गोबर के उपलों से बनी भस्म से शिवलिंग का श्रृंगार होता है। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला मेरे यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश के कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। मेरे मंदिर और महाकाल के बारे में आपको मैंने इतना सब बताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे मिलने बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी के लिए सभी को हर हर महादेव।